कि यूएस और इंडिया की जानिब से एक जॉइंट स्टेटमेंट आ रहा है जिसके मुताबिक ये डिसाइड किया गया है पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान पहले ही बोलता है कि पाकिस्तान की बर्बादी, पाकिस्तान का पूरा सोचने वाला भारत है। अब जो जॉइंट स्टेटमेंट आ रहा है, इमरान खान कहता है कि आपने पाकिस्तान को, वो अपनी सरकार के ऊपर तनकीद कर रहा है, अपनी सरकार के ऊपर, यानी कि खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर वो उंगली उठा रहा है और कह रहा है यार तुम लोगों ने तो हमें सिर्फ एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, यानी कि जो स्पॉन्सर करते हैं आतंकवाद को, तुमने तो वो बना के रख दिया, हमारी कुछ औकात ही नहीं है। अब ये चीजें नहीं चलेंगी ज्यादा देर, अब ये चूरन ज्यादा देर नहीं बिकेगा। मेरी बेहतरी इसी में है, मेरे पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि हम अपनी मिस्टेक्स को मान लें। जैसे कहते हैं ओपनली आप डिक्लेयर करें कि हाँ भाई ये मेरे से मिस्टेक हुई या मिस्टेक हो रही है, मैं इसका बेहतरी चाहता हूँ, सोल्यूशन चाहता हूँ। तो शायद फिर ही पाकिस्तान एक बेहतर विजन के साथ बेहतर लाइन पे, बेहतर ट्रैक पे आएगा। अदरवाइज हम यही काउंटर करते रहेंगे, कोई स्टेटमेंट देगा हम कहेंगे नहीं नहीं ये तो फजूल स्टेटमेंट है, लेकिन जब वही कंट्री हमें FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा देगा तो फिर हम उसी कंट्री के तरले करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें FATF की ग्रे लिस्ट से निकलवा दो। ऐसे हमारा मजाक बनेगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान के खिलाफ जब भारत और अमेरिका ने मिलकर टेररिज्म के ऊपर एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया तो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, क्योंकि भारत और अमेरिका का कहना है कि जितने भी दुनिया के लिस्टेड टेररिस्ट हैं उन सभी को पाकिस्तान ने अपने ही देश में शरण दे चुका है और पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन के द्वारा लिस्टेड किए हुए टेररिस्ट भी पाए जाते हैं, जैसे कि हाफिज सईद और दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में पाया गया था। और अब पाकिस्तान में ये आशंका भी लगाई जा रही है कि जब ऐसे जॉइंट स्टेटमेंट भारत और अमेरिका के थ्रू पाकिस्तान के लिए आए हैं तो क्या फिर से पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा, क्योंकि पिछले साल ही पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट से निकाला गया था, पर पाकिस्तान की हरकतें बदलने को तैयारी नहीं है और इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि माहौल बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान को फिर से FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। और अगर ऐसा होता है तो पहले ही पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद के सभी एसेट्स को पूरी दुनिया में बेच रही है और अगर FATF की मार भी पाकिस्तान के ऊपर लग गई तो पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होना तो कंफर्म है। तो क्या पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात और बढ़ने वाली है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। इन लोगों ने भी इस ज्वाइंट कम्युनिके को पढ़ा है। उन्होंने पैरा 32 में चूंकि एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान को नाम लेके कॉल आउट किया गया है, उसी में फिर नीचे ये भी लिखा हुआ है कि काउंटर टेररिज्म को, भाई टेररिज्म तो एक समस्या है ना। अब देखिए आपको कि USA इस बात के लिए एग्री है कि आपको वो जब जिस पैराग्राफ, एक पैराग्राफ पूरा आपको डिवोटेड है, सोचिए जरा इंपॉर्टेंस इंडिया ने आपको दी और USA ने दी है। देयर इज अ होल पैराग्राफ which is earmarked for the purposes of identifying problem that both the countries, because ये एक की अगर होती ना तो ये दूसरा वाला नहीं करता। अगर ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम होती कि टेररिज्म जो आ रहा है पाकिस्तान से तो उसको अमेरिका कभी नहीं करता रिकग्नाइज। वो बोलता है ये आपकी समस्या है, हमारी समस्या, अपनी समस्या हमारी समस्या मत बनाइए। जैसे रशिया से उनकी दुश्मनी है तो इंडिया ने कहा ये आपकी दुश्मनी है, हमारी रशिया से दुश्मनी नहीं है, आपकी समस्या हमारी समस्या मत बनाइए। तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का नाम जरूर आया लेकिन रशिया को उन्होंने डिग्रेड नहीं करने दिया इंडिया ने। तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आप जो कर रही हैं उस हिसाब से आपको जो जिस विचारधारा को आप हम लोग टेररिज्म कह रहे हैं उसको समझिए। इमरान खान कहता है कि आपने पाकिस्तान को, वो अपनी सरकार के ऊपर तनकीद कर रहा है, अपनी सरकार के ऊपर, यानी कि खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर वो उंगली उठा रहा है और कह रहा है यार तुम लोगों ने तो हमें सिर्फ एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, यानी कि जो स्पॉन्सर करते हैं आतंकवाद को, तुमने तो वो बना के रख दिया, हमारी कुछ औकात ही नहीं है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी ये बाल काटता है, ये पीर है ना, तो बाल काटने के 10-20 रुपए लेता है। ये पीर है बहुत बड़ा, वहां का मुल्तान में पीर है, ये बाबा नहीं होते जो, कि बाबा टाइप का है ये। इसका तो मन भी नहीं था
फॉरेन मिनिस्टर बनने का। ये चाह रहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं या पंजाब का चीफ मिनिस्टर। इसका फॉरेन मिनिस्टर में मन नहीं था, बेचारे को घसीट के बना दिया, ये रोता रहा वहां पे। खैर एनीवे, ये भी कहता है यार कि क्या तुम लोग क्या कर रहे हो यार, ये तो बिल्कुल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है, ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये तो ये है वो है, ये ऐसे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। ठीक है, ये डिप्लोमेसी की बात कर रहा है शाह महमूद कुरैशी, जिसने पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए कुछ नहीं करा। ठीक है, जिसने खुद कुछ भी नहीं करा पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए, शाह महमूद कुरैशी। और अभी जो है बिल्लो रानी भी कुछ नहीं कर रहा। पहले वाला भी बकवास कर रहा था, आज वाला भी बकवास कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। देखें, मुझे भी ये बात समझ में आती है, अब इतनी अकल तो मुझे भी पाकिस्तान के एज ए पाकिस्तानी यूथ ये चीज मुझे समझ आ चुकी है कि पास्ट में हमने बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स की, और ये बात मैं नहीं कर रहा, हमारे पॉलिटिशियंस कर चुके हैं, हमारे जर्नैल ये बात कर चुके हैं कि पास्ट में हम बहुत सी ऐसी जंगों का हिस्सा बने जो कि हमें नहीं बनना चाहिए था, बहुत से ऐसे ग्रुप को हमने ट्रेंड किया जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। अभी भी बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे बैन हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनके जो सरगना हैं, जो उनके मेन हेड हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा इस तरीके से ओपनली, लेकिन पूरी दुनिया को पता है। अब अगर हमारा कोई मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, हमारा फॉरेन मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर हो, ये इशू उठा दे कि भाई इंडिया यूएस की जॉइंट स्टेटमेंट एक बिल्कुल जो सी है फजूल स्टेटमेंट है, इसका कोई सर पाँव नहीं है, तो देखें कि मैं अपने आप को बेवकूफ बनाऊंगा, हमारे मिनिस्टर अपने आप को बेवकूफ बनाएंगे। इससे तो पूरी दुनिया में ये चीज क्लियर हो चुकी है। अगर मेरे से एज ए पाकिस्तानी कोई ये सवाल करता है कि भाई आप बताएं, आप कहते हो कि पाकिस्तान में टेररिज्म नहीं है, पाकिस्तान में टेररिज्म की जड़ें मौजूद नहीं है, तो फिर ये उसामा बिन लादेन यहाँ जो कि वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, वो पाकिस्तान में कैसे पाया गया? तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं आए बाएं शाएं करूंगा, नहीं जी वो तो ये है, नहीं जी वो तो वो है, वो तो साजिश है। देखें, फिर उसके बाद मुझे ये पूछा जाएगा कि अगर हाफिज सईद की बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, इवन पाकिस्तान ने भी उन्हें बैन किया हुआ है, नजरबंद किया हुआ है, उनकी पार्टी को बिल्कुल जो है बैन किया गया है। इसका मतलब कोई ना कोई इशू तो है उनके अंदर, तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा? मैं फिर करूंगा वो जी ये तो इंडिया की साजिश है, वो जी वो मुसलमानों के अगेंस्ट है। लेकिन अब ये चीजें नहीं चलेंगी ज्यादा देर, अब ये चूरन ज्यादा देर नहीं बिकेगा। मेरी बेहतरी इसी में है, मेरे पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि हम अपनी मिस्टेक्स को मान लें। जैसे कहते हैं ओपनली आप डिक्लेयर करें कि हाँ भाई ये मेरे से मिस्टेक हुई या मिस्टेक हो रही है, मैं इसका बेहतरी चाहता हूँ, सोल्यूशन चाहता हूँ, तो शायद फिर ही पाकिस्तान एक बेहतर विजन के साथ बेहतर लाइन पे, बेहतर ट्रैक पे आएगा। अदरवाइज हम यही काउंटर करते रहेंगे, कोई स्टेटमेंट देगा, हम कहेंगे नहीं नहीं ये तो फजूल स्टेटमेंट है, लेकिन जब वही कंट्री हमें FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा देगा तो फिर हम उसी कंट्री के तरले करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें FATF की ग्रे लिस्ट से निकलवा दो। ऐसे हमारा मजाक बनेगा, बन रहा है, और शायद अगर हम बेहतरी की तरफ ना गए तो बनता रहेगा। पाकिस्तान से जो टेररिज्म आ रही है वो टेररिज्म है नफरत की, कि आप किसी लाइफस्टाइल को ही नफरत करते हैं, कल्चर को नफरत करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपको रिलीजन के साथ साथ हिंदुइज्म का कल्चरल हेट सिखा दिया गया। हिंदुइज्म एज इन इंडिया, ठीक है ना, इंडिया में जो होता है उसको आप कल्चरली डिमीन करते हैं। तो फिर होता है कि एक पूरा ग्रुप ऑफ पर्सन है जो समझता है ये लोग गलत है, इनकी लाइफस्टाइल गलत है, इनको जीने का हक नहीं है, और फिर वो इस तरीके की बातों में आ जाते हैं जो कि उनको उकसाता है कि वायलेंट तरीके से इनको हटाया जाए। तो अब अगर आपको लगता है कि आप ना तो टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, और अगर यदि आपको लगता है कि न तो आप किसी तरीके की इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता तो नहीं है। दीज टूल्स, ये जो मैकेनिज्म आइडेंटिफाई किए गए हैं, इन दोनों मैकेनिज्म्स में ये बात आइडेंटिफाई की गई है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है और टेरर फाइनेंसिंग है, दो चीजें हैं। मनी को लॉन्डर करना यानी कि जो नॉन बैंकेबल रूट है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बाहर वाला रूट है, जब उस तरीके से मनी को आप एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहे हैं जहां की मनी का ट्रेस होना मुश्किल हो जाता है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। आप उस पर टैक्स नहीं देते, वो कौन ले जा रहा है, कहां ले जा रहा है, देयर इज अ होस्ट इकोनॉमी दैट डेवलप्स अराउंड इट।